हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। हमने लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर 1 था। सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना वो भी हो गया है। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर 2 भी हो गया है। और आज हमारा है लेक्चर 3, प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ये जी हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना से इम्पोर्टेंट जो है रिलेटेड टॉपिक्स हैं सेलिएंट फीचर, अमेंडमेंट, प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, चाइनीज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको हर जगह काम आएंगे। इस वजह से ये सारे जो हैं वो मैं टॉपिक्स इकट्ठे किए हैं। एलएलबी वालों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप अगर पेपर के लिहाज से देखो तो भी यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर पास पेपर में यही पूछे गए हैं और आगे भी यही पूछने के इम्कानात हैं। और बाकी अगर आप रेलवे के नहीं हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना में किसी भी पेपर में आप बैठे हैं और ये क्वेश्चन कि ये डायमेंशंस आपकी क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने जी सेलिएंट फीचर्स पढ़े थे। ठीक है, इसका लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था आप देख सकते हैं, इसको ऊपर आइकन शो हो रहा होगा, वहाँ पे प्रेस करके अगर आप देखना चाहते हैं सेलिएंट फीचर्स तो पहले ये देख लें। फिर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमारी वीडियो थी, ये फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, और आज हमारा थर्ड टॉपिक है प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ये मैंने आउटलाइन बनाई हुई है। ठीक है, पहले मैं आपको आउटलाइन समझाऊंगी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ना क्या है, और उसके बाद ये डिटेल नोट्स हैं। सारे ज़ाहिर है मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा ही रीड आउट करना शुरू हो जाऊँ। इसलिए मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि इसके अंदर बात क्या हुई है। ठीक है, और लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप वहाँ से आराम से बाद में बैठ के नोट्स को पढ़ लें और आपकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए, मज़ीद आपको डाटा मिल जाए। और फिर भी अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। 2 मिनट तो वैसे ही हो गए, चलें हम अपनी वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं ताकि ज़्यादा टाइम और ना हो। प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। आउटलाइन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है। इंट्रोडक्शन, हम सबसे पहले चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड देखेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड का नॉलेज भी हो। फिर हम देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है नेशनल यूनिटी एंड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की चाइना में। ठीक है, दूसरी आउटलाइन होगी हमारी प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम नेशनल यूनिटी की हिस्ट्री देखेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना के प्रमोट करते हैं नेशनल यूनिटी को, हम वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कौन कौन सी मेजर्स ली गई हैं नेशनल यूनिटी को इंश्योर करने के लिए इन चाइना। ठीक है, हमारा फिर उसके बाद थर्ड जो आउटलाइन है वो है प्रमोशन ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की हिस्ट्री देखेंगे थोड़ी सी चाइना में। फिर आर्टिकल्स कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेजेंट है जो प्रमोट करते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। उसके बाद हम कुछ मेजर्स देखेंगे टू इंश्योर प्रमोशन ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। फोर्थ हमारा जो है नेशनल यूनिटी का क्रिटिसिज्म है। ठीक है, नेशनल यूनिटी पर और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये कुछ ज़ाहिर है कुछ होते हैं लोग जो क्रिटिसिज्म भी करते हैं, आर्गूमेंट्स देते हैं अपने इसके खिलाफ, वो हम आर्गूमेंट्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम कुछ समरी देखेंगे की पॉइंट्स की, और फिर हम देखेंगे कि नेशनल यूनिटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का फ्यूचर क्या है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन को। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में है कि हमारे पास हम इसमें देखेंगे कि चाइना किस तरह से प्रमोट करता है अपनी नेशनल यूनिटी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। अब देखें, चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है आपके पास, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और कंट्री के लॉ मौजूद हैं। ठीक है, अब क्या कंट्री के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स होंगे, लॉज कौन कौन से होंगे। अब नेशनल यूनिटी इम्पॉर्टेंट है चाइना के लिए, क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है चाइना की, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, और जिसकी वजह से नेशनल यूनिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कंट्री के अंदर नेशनल यूनिटी हो और सेपरेशन ना हो।
तो इसलिए गवर्नमेंट बिलीव करती है कि कंट्री एक यूनाइटेड नेशन हो, इस तरह से कंट्री ज़्यादा स्ट्रांग होती है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट कंट्री, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास इकोनॉमी और सोसाइटी का कंट्रोल है, ठीक है। अब इस आउटलाइन के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपको प्रमोट करके देते हैं नेशनल यूनिटी को और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, और कौन कौन से ऐसे मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से ताकि इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से पूरा किया जा सके, ठीक है। और फिर हम ये भी देखेंगे इसी टॉपिक के अंदर कि क्रिटिसिज्म क्या होती, क्यों हुई है, क्या क्या क्रिटिसिज्म है, कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं इससे अगेंस्ट। प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं नेशनल यूनिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, सोशल सिस्टम के लिए, ठीक है। हिस्ट्री अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं चाइना को जिसमें जिसने डायरेक्टली टारगेट किया है उसकी नेशनल यूनिटी को, ठीक है। अब चाइना की गवर्नमेंट ये बिलीव करती है कि यूनाइटेड कंट्री जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो नेशनल यूनिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और चाइनाज़ की कॉन्स्टिट्यूशन को का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो नेशनल यूनिटी को की प्रमोशन को, मतलब वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो नेशनल यूनिटी को, ताकि हमारा कंट्री जो है वो यूनाइटेड रहे। जैसे ही कंट्री यूनाइटेड होगा तो ज़्यादा हमारा कंट्री स्टेबल होगा। हिस्ट्री हम थोड़ी सी देख लेते हैं। चाइना की हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री में देखें तो चाइना ने ना प्रमोशन की है नेशनल यूनिटी की बहुत ज़्यादा। जितने भी एम्पायर्स आए हैं उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि आप की कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटी प्रमोट हो। अब हम 20वीं सदी की अगर हम बात करें तो चाइना ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए नेशनल यूनिटी को लेके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हुई, रीजनलिज्म हुई, फॉरेन इन्वेजन हुई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चाइना को चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब जब 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी आई है ना, उसे बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए ताकि वो इंश्योर कर सके कि कंट्री की नेशनल यूनिटी को, ठीक है। बहुत सारी उसने मेजर्स लिए हैं और वो मेजर्स हम एंड पे पढ़ते हैं। आर्टिकल जब हम देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल है जो प्रमोशन करता है नेशनल यूनिटी की चाइना के अंदर। आर्टिकल 1, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 31। आर्टिकल 1 जो है वो बताता है कि चाइना एक सोशलिस्टिक स्टेट है, ठीक है। और यानी गवर्नमेंट के पास जो है वो इकोनॉमी और सोसाइटी का कंट्रोल है। 4 जो है आर्टिकल बताता है कि नेशनल, उसने प्रमोट करता है यूज़ ऑफ नेशनल लैंग्वेज, मैंडेरिन चाइनीज, ठीक है, ताकि आपकी एक कॉमन लैंग्वेज हो पूरी कंट्री की, तो ये यूनिटी एक लेके आए पूरी कौम के अंदर। आर्टिकल 31 जो है वो स्टेट करता है द स्टेट में एस्टेब्लिश स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स व्हेन नेसेसरी, ठीक है। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द क्रिएशन ऑफ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। आर्टिकल 1, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 31। अब मेयर्स क्या क्या ली गई। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एजुकेशन पॉलिसीज़ भी बनाई गई। फिर उसके बाद एक लैंग्वेज पॉलिसीज़ भी बनाई गई ताकि आपके पास एक यूनिटी लेके आए, और पॉलिटिकल कैंपेन्स भी की गई। ये हमारा हो गया प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी। प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी में हमने थोड़ा सा हिस्ट्री देखी, कौन कौन से आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रमोट करते हैं नेशनल यूनिटी को, हमने वो देखा। उसके बाद हमने मेयर्स देखे। अब प्रमोशन ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है चाइनाज पॉलिटिकल सिस्टम का। अब देखें चाइना एक सोशलिस्टिक, ये जो सीसीपी यानी कम्युनिस्ट पार्टी है, ये बिलीव करती है कि चाइना एक सोशलिस्ट सिस्टम है, ठीक है। सोशलिस्ट सिस्टम पे बिलीव करता है, और यानी सोशलिस्ट सिस्टम का मतलब क्या है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी इकोनॉमी और सोसाइटी को कंट्रोल करेगी, ठीक है, इन अ सिंपल वर्डिंग। हिस्ट्री अगर हम देखें तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बहुत लंबी हिस्ट्री है चाइना में। अब सीसीपी यानी कम्युनिस्ट चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ये जो है 1921 के अंदर इसकी फाउंडेशन हुई थी, ठीक है। ताकि, और इसका मकसद क्या था जब इसको बनाया गया, इसका मकसद ये था कि चाइना को एक सोशलिस्टिक सिस्टम जो है वो एक प्रमोट किया जाए, उसके अंदर लेके आया जाए, ठीक है। जब सीसीपी अपनी पावर में आई 1949 में, तो बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी बनेंगी जिसके थ्रू जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया गया चाइना के अंदर।
अब हम इसी तरह जिस तरह हमने देखा कि नेशनल यूनिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना के अंदर, वैसे ही हम देखेंगे कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड भी आर्टिकल्स प्रेजेंट हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना। हमारे पास पहला आर्टिकल है आर्टिकल 1, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 15 जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो है वो बोलता है। आर्टिकल 1 कहते हैं कि चाइना एक सोशलिस्टिक स्टेट है। आर्टिकल 6 जो है वो कहता है, प्रमोट करता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म मतलब क्या है कि मतलब आपके डिसीजन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू होंगे, और जब एक दफ़ा डिसीजन कोई भी फैसला कर लिया जाए तो ये सारे मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के सब मेंबर इसे ओबे करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 15 जो है वो स्टेट ओनरशिप को प्रमोट करता है। इससे रिलेटेड जो है वो मेजर्स लिए गए टू इंश्योर द प्रमोशन ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। टू इंश्योर द प्रमोशन ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बहुत सारे मेजर्स लिए गए, जिसके अंदर पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स थे। ठीक है। सेंसरशिप ऑफ मीडिया एंड इंटरनेट टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्लो, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया गया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टू प्रिवेंट इमरजेंस ऑफ अल्टरनेटिव आइडियोलॉजीज। अब देखें, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड क्रिटिसिज्म हुई, आर्गुमेंट्स इससे रिलेटेड दिए गए, जबकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने नेशनल यूनिटी पे लिख दिया है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का। प्रमोशन ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जाहिर है फंडामेंटल है, लेकिन ये इसके ऊपर बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हुई। अब क्यों क्रिटिसिज्म हुई उसके ऊपर कुछ रीजंस हम बताते हैं। क्रिटिसिज्म जो आर्गुमेंट्स देते हैं इसके खिलाफ, वो कहते हैं कि भाई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम है। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब अब देखें, गवर्नमेंट का कंट्रोल है मीडिया के ऊपर, सिविल सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल है, जिसकी वजह से वो अपनी इंडिपेंडेंट वॉइसेस को डेवलप नहीं कर सकते, अपने ओपिनियन नहीं दे सकते, पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्होंने इसके खिलाफ आर्गूमेंट दिए हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से इकोनॉमिक इनसफिशिएंसीज हुई हैं। ठीक है। द प्रमोशन ऑफ द स्टेट ओनरशिप ऑफ की इंडस्ट्रीज हैव लेड टू इनसफिशिएंसीज एंड लैक ऑफ इनोवेशन इन द इकोनॉमी। लिमिटेड डेवलपमेंट होगी मार्केट इकोनॉमी के ऊपर। सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर उसके बाद वो कहते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की प्रमोशन जो है ये सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ लेके जाती है। ठीक है। यानी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है वो अपना मर्जी से नहीं रह सकती, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट और टॉर्चर किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। फिर उसके बाद फेलियर टू अडाप्ट टू चेंजिंग, वो कहते हैं कि अगर हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ले आए चाइना में, ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम जो चेंजिंग्स आती हैं उसके साथ उसके मुताबिक ढल नहीं सकती है, क्योंकि वर्ल्ड अब ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, जबकि चाइना कह रहा है कि स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। चाइना अगर सिर्फ स्टेट ऑनरशिप की तरफ रहेगा तो इससे कंट्री के लिए बहुत सारे नुकसान होंगे। मुल्क अकेले जो है वो इतनी तरक्की नहीं कर सकता। फिर आखिरी जो उनका पॉइंट है वो ये है कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी होगी, जिसकी वजह से लोग अपने ओपिनियन नहीं दे सकते, अपनी मर्जी से लीडर चूज नहीं कर सकते, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है। ठीक है। ये रीजन थी। हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की हिस्ट्री भी देखी, कौन कौन से आर्टिकल प्रमोट करते हैं, मेयर्स कौन कौन सी है वो भी हमने देखी, क्रिटिसिज्म भी हमने देख ली। अब दोबारा से एक दफ़ा मैं आप लोगों को बता दूं कि आउटलाइन में कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, ताकि आपका क्लियर हो जाए। हमने जी देखा इंट्रोडक्शन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का। ठीक है। नेशनल यूनिटी की इंपॉर्टेंस और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये चीज़ें देखी। प्रमोशन में हमने देखा, हिस्ट्री में बहुत सारी प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी में हमने नेशनल यूनिटी की हिस्ट्री देखी कि बहुत सारे एम्पायर्स ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो कि इम्पोर्टेंट थी नेशनल यूनिटी के लिए। फिर हमने आर्टिकल्स देखे, 3 आर्टिकल्स थे जो प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी के हक में बोलते हैं, हक में हैं। ठीक है। वो हमने उन पर बात की। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मेयर्स कौन कौन से लिए गए टू इंश्योर द नेशनल यूनिटी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने प्रमोशन ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन द कॉन्स्टिट्यूशन पर बात की, हिस्ट्रीज की देखी, आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, 3 आर्टिकल्स हैं जो कि इन द प्रमोशन ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर बात करते हैं, कौन कौन सी मेयर्स ली गई इन द प्रमोशन ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल मेयर्स भी ली गई, सोशल मेयर्स भी ली गई, एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई गई, लैंग्वेज पॉलिसीज़ बनाई गई। ठीक है। उसके बाद हमने क्रिटिसिज्म की बात की, क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रमोशन ऑफ द नेशनल यूनिटी। उसमें हमने आर्गुमेंट्स जो थे क्यों कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, वो हमने कुछ पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स हमने देखे। हमने जो है ये चीज़ें
अभी तक क्लियर करनी है टोटली। यही चीज़ें थी और ये हमारी क्लियर हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका है कल का टॉपिक। कल का टॉपिक अब हम देख लेते हैं। पहले ही मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा वो आपका होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, हाँ, चाइनीज़ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट हम देखेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल है। हम इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो कल मैं अपलोड करूँगी आप वो देखिएगा, और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमने सेलिएंट फीचर्स भी हो जाएंगे, अमेंडमेंट भी हो जाएंगी, प्रमोशन भी हो जाएगी, और कल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की जो है वो स्टार्ट कर देंगे, और उसके तकरीबन हमारे 1 2 3 4 5 लेक्चर्स होंगे जो हमारे टर्की के होंगे, यानी 5 दिन हमारे इसको लगेंगे, और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की और चाइना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो रखे हुए हैं, इन्हीं से रिलेटेड इंशाल्लाह वीडियोस होंगी। अब आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, आपको सारी समझ आ गई है। तो अब आपका काम ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर कमेंट देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई चीज़ आप चाह रहे हैं कि चेंजिंग्स हों तो वो भी आपने बतानी है। लिंक मैं दोबारा से बता रही हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपने वहाँ से अपने नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर लेने हैं। और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।